फ़लस्तीनियों की बेदखली, सऊदी अरब और अमारात ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ नेतन्याहू के बयानात नाक़ाबिल क़बूल हैं। फ़लस्तीनी आवाम को अपनी सरज़मीन पर रहने का हक़ हासिल है। फ़लस्तीनी बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की काबिज़ या तारिकीन वतन नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा, नेतन्याहू का बयान काबिल मज़म्मत और इश्तियाल अंगेज़ है। इलाकाई इस्तेहकाम सिर्फ 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। नेतन्याहू की तजवीज़ पर उर्दन का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बयान को जारिहाना मुतालबा करार दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ दी थी। नेतन्याहू ने कहा था, सऊदी फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकते हैं। सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन के मसले का वाहिद ऑप्शन है। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख़याल। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा के आवाम को बेघर करने की तजवीज़ को इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। इसहाक़ डार ने कहा, फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी आवाम की है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। इसहाक़ डार की OIC वज़राए ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास बुलाने की भी हिमायत। गवानूस में इस्लाहात। IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वफ़द अदालती निज़ाम में आज़ादी का जायज़ा भी लेगा। वफ़द 14 फरवरी तक इस्लामाबाद में क़याम करेगा। नैब, वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, वज़ारत क़ानून समेत मुख्तलिफ इदारों और वज़ारतों के हुकाम से मुलाकात करेगा। अदलिया की आज़ादी, क़ानूनी माली उमूर में शफ़ाफ़ियत, जजिस की तैनाती के तरीक़ाकार पर भी बातचीत का इम्कान। नैब के किरदार और उसे बेहतर बनाने पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वफ़द मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा लेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम भी $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा हैं। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम का IMF वफ़द की आमद पर तबसरे से गुरेज। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं। कवानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का नोट। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया कि आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मैरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही खत्म कर सकती है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आइन की तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आइनी बेंच ही कर सकता है। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। ताकतवर बहरिया समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया की आम मशकों की तीसरे रोज़ खिताब। कहा, बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, आम डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी का फ़रोग़ है। आम मशक़ें मशरक़ी और मग़रिबी ममालिक में पुल बनेंगी। कचहरियों में, अदालतों में, हर जगह पे अगर आप आवाज ना उठाते तो जो ये खिज़ां के बाद बहार आई है, इस बहार का आना मुश्किल होता। और आपको याद है कि जब लीडरान को अदालत में पेश किया जाता था तो वो लाउड स्पीकर पे आवाजें निकालते थे, हूटर बजाते थे कि कोई मीडिया से भी बात ना कर ले। ऐसा दौर भी हमने देखा है। ये जो मुश्किल दौर था, ये अल्लाह ताला ने फजल किया आप लोगों की बदौलत, आपकी काविश, आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी की बदौलत। सब बैठे मुश्किल दौर सब ने काटा। ये पिछले 4 साल जो मुश्किल थे वो भी सब ने काटे। अवाम ने PTI की झूठ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। धांधली का झूठा रोना है। सबूत कहाँ है? पिछले दौर में हमने जो मुश्किलात देखी सबके सामने है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होना शुरू हो गया। आर्मी चीफ ने हुब्बुल वतनी के साथ पहुंची सफर में किरदार अदा किया। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, जेल में शटिका हो गई थी इसलिए बैठ नहीं सकता था। सियासी जमातों को अपने कारकुनों को हर हाल में याद रखना चाहिए।
अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी PTI के शाना बशाना खड़े हैं। मुश्तिर इत्तलात के पी बैरिस्टर साहब कहते हैं अवाम ने वाज़ेह कर दिया ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। मरियम नवाज के ऊंचे हथकंडों के बावजूद पंजाब में अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले। KP ने भी बानी PTI की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। सरकारी मुलाजमीन के बावजूद भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी हिमेश फॉकनर की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का बाहमी एतमाद और शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात का इयादा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राब्तों और पाकिस्तानी तारिकीन वतन के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान में अफराते ज़र में 34% की गैर मामूली कमी। मई 2023 में शरह 38% थी। दिसंबर 2024 में 4.1% तक आ गई। GDP की शरह नमो 0.29% से बढ़कर 2.38% हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर $4.4 बिलियन से बढ़कर 11.73 बिलियन हो गए। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 जारी कर दिया। 11 महीनों में नाफिज 120 से ज़्यादा इस्लाहात का तफसीली तज्ज़िया। 1.5 लाख वफाकी मुलाजमतों में कमी करके अखराजात कम किए गए। हुकूमती बोर्ड्स में 33% ख्वातीन की नुमाइंदगी को लाज़मी करार दिया गया। तंजीम के CEO आमिर जहांगीर का कहना है कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट गवर्नेंस रिफॉर्म्स में मालूमाती खला को पुर करने के लिए तैयार की गई। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर उस्वान में की जाएगी। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की गई थी। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। वज़ीर ख़जाना की इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंजम से मुलाकात। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की खिदमत को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार किया। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी। तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। पंजाब धीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला। मजीद 1500 इज्तिमाई शादियों के लिए दरखास्त वसूली शुरू। दरखास्तें CM पंजाब ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराई जा सकती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि बेटियों के सर पर दस्त शफ़क़त रखना पंजाब की रीत है। नादार और महरूम मईशत तबक़ात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही से बाज न आया। सेहूनी रियासत को मजीद $7 अरब का असलहा फरोख्त करने का ऐलान। महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फरोख्त करने का ऐलान किया। हज़ारों हेलफायर मिसाइल और बम शामिल हैं। अमरीकी अदालत ने एलन मस्क को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल एंजल मेयर ने कहा हुकूमती निज़ाम से मुतालिक मालूमात अफशा होने का खदशा है। डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल ने एलन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करना महंगा पड़ गया। बरतानवी वज़ीर सेहत ओहदे से फारिग। एंड्रयू यूगिन लेबर पार्टी की रुकनियत से भी मुअत्तल। पार्टी के सख्त एक्शन के बाद बरतानवी वज़ीर ने माफ़ी मांग ली। एंड्रयू यूगिन का कहना है कि नामुनासिब तबसरे पर इंतहाई शर्मिंदा हो। गलत फहमी पर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ी चाहता। 27 साल बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया। शिकस्त के बाद नई दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी मार्लिना ने इस्तीफ़ा दे दिया। बीजेपी ने रियासती असम्बली की 70 में से 48 नशस्तें जीत लीं। अरविंद केजरीवाल अपनी रिवायती नशस्त भी हार गए।